नमस्कार, सत श्री अकाल बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग क्वेश्चन लेके आया हूं मैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक अगर आपको इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम मैंने समझाया है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे और मुझे इसका आंसर अपने कमेंट्स में लिख के दोगे। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चों इसका आंसर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए, मैं उन बच्चों का कमेंट सबसे ऊपर पिंग कर दूंगा। तो ठीक है बच्चों, मैं सॉल्व करता हूं और आप लोग वीडियो को पॉज करके इसका कमेंट मुझे बताओ कि भैया इसका आंसर क्या आ रहा है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोलता है नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ। ठीक है, चलो रोटेशन का इफेक्ट हमको नेग्लेक्ट करना है अर्थ का। सपोज द अर्थ सडनली स्टॉप्स अट्रैक्टिंग ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड ऑन इट्स सरफेस। A person standing on the surface of the earth will still fly up, slip on the surface, fly along it tangent to the surface, remain standing। ठीक है बच्चों, तो चलो ये अर्थ है ना। अच्छा ये अर्थ है क्या, हमें तो पता ही नहीं था। अर्थ पे इतना बड़ा आदमी, ये तो भैया लगता है ये तो भगवान विष्णु का अवतार लगता है। इतना बड़ा आदमी इतने बड़े अर्थ पे, भैया तो नीचे दब जाएगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, तो ये बंदा अर्थ पे खड़ा है। ठीक है, ये मैन अर्थ पे खड़ा है। अब हमें अर्थ के रोटेशन को नेग्लेक्ट, है ना, ये अर्थ ऐसे करके रोटेट कर रहा होगा, जिसको हमें निगलेक्ट करना है। ठीक है बच्चों, जिसके इफेक्ट को निगलेक्ट करना है कि समझो रोटेट नहीं कर रही है, लेट्स कंसिडर कि रोटेट नहीं कर रही है। अब ये अर्थ ऐसे ही आसमान में टिकी हुई है। ठीक है, रोटेट नहीं कर रही है, उसके ऊपर एक बंदा खड़ा है। अब ये अचानक से अर्थ का जो ग्रेविटेशन है, ठीक है ना, अर्थ लूजेस ग्रेविटी। अगर अर्थ ने ग्रेविटी लूज कर दिया तो ये बंदा के इस बंदे का क्या होगा। तो बच्चों ये बंदा, इस बंदे पे सबसे पहले तो हमें फोर्स निकालना पड़ेगा। इनिशियली व्हेन ग्रेविटी एग्जिस्ट, तो पहले तो हम इस पे फोर्स निकालते हैं इस बंदे पे। तो चलो ठीक है, ये बंदा बनाते हैं हम। ये बंदा बना दिया, बहुत अच्छा बनाया क्या मैंने, बहुत अच्छा तो नहीं है पर चलो ठीक है, जो भी है। अब इस बंदे पे लगाते हैं फोर्स। इस बंदे का मास m है कंसीडर, तो ये बल लगेगा mg नीचे, क्योंकि अर्थ बंदे पे फोर्स लगाएगी mg। उसके बाद ठीक है ना, उसके बाद अब चूंकि अर्थ का जो सरफेस है ना, अब बंदा नीचे जाने की कोशिश करेगा, तो जो अर्थ का सरफेस है ना बच्चों, वो इस पे नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगाएगा n। ठीक है, अब ये नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स लगाएगा n, ये तब लगाएगा जब ये mg नीचे आ रहा होगा। तो अब इसका मतलब है अचानक से mg बंद हो गया। ठीक है बच्चों, mg अब जब ग्रेविटी खत्म हो गई तो mg जीरो हो गया, मतलब जो मास जो ये है, जो बेसिकली ग्रेविटी है, जीरो हो गई। तो उसका जो मास है बंदा मासलेस हो गया है, मतलब मासलेस तो नहीं हुआ, मास तो है बट वेटलेस हो गया है। तो वेटलेस के उसका जो वेट है वो हो गया है जीरो। तो बच्चों अगर इसका वेट जीरो हो गया है तो क्या नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स इसको पुश कर देगा अप? आप मुझे कमेंट में बताइए कि इसका नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स कैसे पुश कर देगा। नहीं बच्चों, जैसे ही mg जीरो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी बच्चों जीरो हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्यों लग रहा था, mg की वजह से ही तो लग रहा था। अगर वो बंदा नीचे ना जाता तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो ऊपर लगता ही ना। अब चूंकि अचानक से अगर mg जीरो हो गया है तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब पर्सन जो है उस पे नो फोर्स लगेगा। और अगर हमें पता है बच्चों, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, कोई भी फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों कंबाइंड है ना, तो उसमें क्या होता है, एनी ऑब्जेक्ट स्टेज इन रेस्ट एंड stays in motion unless and until an external force is applied on it। तो अगर इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो ये जो भी इसकी स्टेट है वो स्टेट इसकी मेंटेन रहेगी, क्योंकि भैया न्यूटन ने यही बोला है कि इसकी स्टेट मेंटेन रहेगी। तो चलो भैया, अब बच्चों आप बोलोगे कि भैया ये तो केवल न्यूटन लॉज ऑफ मोशन तो केवल इनर्शियल फ्रेम पे लगते हैं, नॉन इनर्शियल पे नहीं लगते। तो हाँ जी, नॉन इनर्शियल पे नहीं लगते, इनर्शियल पे लगते हैं। और चूंकि मैंने अर्थ की जो है, अर्थ की रोटेशन को मैंने जीरो कर दिया है, इसलिए जीरो किया नहीं है, माना है जीरो है, इसलिए अर्थ इनर्शियल हो गया है। हालांकि अगर अर्थ की रोटेशन बहुत तेज भी होती तब भी हम अर्थ को अप्रोक्सीमेशन हम इनर्शियल ही मानते हैं, क्योंकि जो इसका एक्सेलरेशन होता है लगभग
सरफेस पे 0 के बराबर होता है। ठीक है बच्चों, 0 नहीं होता, 0 के बराबर होता है, इसलिए हम अर्थ को रोटेशन के साथ भी इनर्शियल प्रिज्यूम करते हैं। बट यहां पे तो हमें सीधे बोल दिया है कि अर्थ की रोटेशन को नेग्लेक्ट कर दो, तो हम यहां पे सीधे और सीधे बोलेंगे कि भैया अर्थ प्योरली इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। और जैसे ही अर्थ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनता है बच्चों, न्यूटन्स के लॉज अप्लाई हो जाते हैं। और जैसे न्यूटन्स के लॉज अप्लाई होते हैं, यहाँ पे हम सीधे न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ के सब बोलते हैं कि इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, जिसकी वजह से ये इस बंदे की जो स्टेट है, अगर ये खड़ा है तो खड़ा ही रहेगा और ये उड़ रहा है तो उड़ता ही रहेगा। तो बच्चों ऑलरेडी ये खड़ा था, है ना, इनिशियल इसकी स्टेट स्टैंडिंग थी। ठीक है बच्चों, तो आंसर से क्या होगा, फ्लाई अप भी नहीं होगा, स्लिप ऑन द सरफेस भी नहीं होगा, फ्लाई अराउंड टेंजेंट टू द सरफेस भी नहीं होगा, रिमेन स्टैंडिंग होगा। क्योंकि इसकी इनिशियल स्टेट स्टैंडिंग थी, तो इसकी स्टेट मेंटेन रहेगी, क्योंकि उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा जब ग्रेविटी अचानक से खत्म हो जाएगी। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन डी किया है वो बच्चे बहुत बढ़िया समझ गए हैं कि इनर्शियल और नॉन इनर्शियल कब कैसे अप्लाई होता है, mg कब अप्लाई होता है, नॉन इनर्शियल फोर्स कब अप्लाई होता है। वो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो बच्चे, मैं कह रहा हूँ, सही बता रहा हूँ मैं, वो IIT JEE और नीट के लिए ही बने हैं। लेकिन जो बच्चे अगर इसको नहीं कर पाए, उन बच्चों को बिल्कुल भी डिस्करेज होने की जरूरत नहीं है। वो बच्चे मेरे सारे थियोरेटिकल वीडियोस देखें और मैं गारंटी देता हूँ कि वो बच्चों का 100% उन बच्चों का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो बच्चों, मिलता हूँ मैं आपको नए एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए